हाँ। क्योंकि हमारे घर में जो गाड़ी है अपनी, हम्म। ये करीब करीब 1970-71 से ही ये गाड़ी हमारे घर पे है कि लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं हम। हमारे भोपाल की, जो भोपाल पहले भोपाल स्टेट हुआ करता था, ये भोपाल सिटी ऑफ लेक्स है, और हम बोलते हैं कि भोपाल इंडिया के अंदर द सिटी ऑफ जीप्स है। हमारे भोपाल की लेडीज़ जीपों को बहुत मोहब्बत करती हैं। बिल्कुल। जब हमारा बारिश का सीज़न आता है तो एक दो ऑफ रोड ट्रिप ज़रूर करते हैं। कुछ हमारे हमारे जो कज़िन्स हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों के साथ करते हैं, कुछ हमारे ग्रुप्स के साथ हम जाते हैं। ठीक है। तो अच्छी ऑफ रोडिंग करते हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हैं। तो हमारे दादा, हमारे बड़े पापा, हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा, सब ने ये गाड़ी चलाई क्योंकि हमारी दादा की गाड़ी थी, और इसने ग्रेट एस्केप खेला है। ये देखिए, ये इसका क्लस्टर है जो हमने वीडियो में बात करी थी, जिसके बारे में ये काफ़ी सारे मीटर्स हैं। कासिम भाई ने इनके बारे में डिटेल में बताया वीडियो में। हमने इसमें बताया कि कैसे विलीज मेंटेन करी जाती है और कैसे कासिम भाई की लेगेसी वाली गाड़ी है। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो, दिस इज़ ताहा सिद्दीकी। तो आज के हमारे गेस्ट का नाम है कासिम भाई, जो भोपाल विलीज जीपीडब्ल्यू क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, और वो एक्टिव मेंबर में से एक हैं जो जीप को संभालते हैं, जीप के क्लब को संभालते हैं। तो वेलकम टू द शो कासिम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बैठिए हमें भाई। बुलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए भाई। भाई, माई सेल्फ मोहम्मद काजिम अली ख़ान, और हमारा एक क्लब है भोपाल विलीज जीपीडब्ल्यू क्लब, जी। जिसमें हम भोपाल की जितनी भी पुरानी लेगेसी वाली गाड़ियां हैं, भोपाल की जितनी विंटेज गाड़ियां हैं, उनको हम सब मेंबर्स को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। और साल में काफ़ी इवेंट्स भी करते हैं, जिसमें लोगों को हम भोपाल की हिस्ट्री और जीपों के बारे में बताते हैं कि हमें ये हिस्ट्री ख़त्म नहीं होने देनी, इसे आगे लेके जाना है। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। अपन शुरू करते हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल, अपन ठीक है शुरू भाई। करते हैं। और कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और सुनाइए भाई, खैरियत? बाज़ अल्लाह का शुक्र। ठीक है भाई। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है जी, अबाउट जीप एंड विंटेज गाड़ियों के ऊपर होने वाला है। बहुत अच्छा है। तो आप तो काफ़ी टाइम से जीप्स के एक्सपर्ट हो, अरे तो उसी बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके पैशन के ऊपर। बिल्कुल। तो कार या जीप, पहला प्यार क्या था आपका? पहला प्यार तो आप ये समझें कि जीप ही था, हाँ। क्योंकि हमारे घर में जो गाड़ी है अपनी, हम्म। ये करीब करीब 1970-71 से ही ये गाड़ी हमारे घर पे है। अच्छा। और हम जब पैदा हुए थे, आप ये कहें कि हम तो इस गाड़ी में ही घर आए थे अस्पताल अच्छा से, तो अच्छा। हमारे लिए ये गाड़ी हाँ। सबसे कीमती है, आप ये समझें। अच्छा, जी। ठीक है भाई। तो मतलब विलीज से आपका प्यार कैसे हुआ, मतलब कैसे पसंद आई? विलीज से प्यार ऐसे हुआ कि उस ज़माने में जीपें ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी हाँ। भोपाल में, और आज भी जीपें ही सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। हम्म। और हमारी जीप हमारे अल्लाह बख्शे दादा की है ये गाड़ी। दादा ने ही बड़े प्यार से ख़रीदी, उसे मेंटेन करा। तो जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, तो हम बड़े हुए हमारे दादा के शौक़ के साथ। अच्छा, हाँ, तो उनके तो शौक़ के ये साथ। सेम जीप ही कहते हैं आपके दादा की थी? बिल्कुल, ये गाड़ी ही दादा की थी। ये 1970-71 में दादा ने ख़रीदी थी, हम्म। और जब से ही ये हमारे घर में है, मैं तीसरी जनरेशन हूँ जो इसको मेंटेन कर रहा हूँ। पहले हमारे दादा ने करी, फिर हमारे वालिद साहब ने करी, तो वालिद अच्छा साहब के बाद अब हम ये अच्छा। गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, ठीक है भाई। तो मतलब ये आपका लाइफस्टाइल है या फिर पैशन है, मतलब क्या ये चीज़ है? लाइफस्टाइल के साथ पैशन बन गया मेरा। अच्छा। क्योंकि जब हम धीरे धीरे करके बड़े हुए, जब हमें गाड़ी हम्म। मिली, हमने गाड़ी हम्म। संभालना मेंटेन करना शुरू करा। हम्म। जब हमें ये पता चला कि जीप अपने आप में एक लाइफस्टाइल है, आपकी क्लास बताती है कि आपकी गाड़ी कितनी मेंटेन है और आप कैसे गाड़ी को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं, तो आपके टाइम बाय टाइम सर्विस भी करा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको साफ रख रहे हैं। इवन दो आप, अगर आप रोड पे चला रहे हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ आप गाड़ी को प्रॉपर वैलिड करके चला रहे हैं। तो बेसिकली ये हॉबी, लाइफस्टाइल एंड पैशन, ये तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर आप कह लें, ठीक वो है। बन जाता है। गाड़ी के ऊपर हम आते हैं बाद में। बिल्कुल। पर हम अब ये है कि पहले ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम विलीज कब देखी थी आपने? जब अब मैंने फर्स्ट टाइम विलीज, तो घर में हमेशा से ही जीप रही, विलीज रही, और पर्टिकुलर यही गाड़ियाँ रहीं, और भी गाड़ियाँ रहीं। तो इससे ज़्यादा मोहब्बत ऐसी थी कि कई गाड़ियाँ आई गईं, हाँ। मगर ये हमेशा हमारे दादा को मोहब्बत थी इस गाड़ी से, तो ये घर में ही रही। तो जब हम बहुत छोटे थे, तो हमारे दादा और हमारे वालिद साहब हमें इससे स्कूल छोड़ने जाया करते। तो बस जब से ही ये कह लें कि उससे मोहब्बत हो गई। अच्छा, ठीक है भाई। तो ये जब आप ड्राइव करते हो तो भाई आपको सेफ लगता है, या फिर कहते हैं कार ज़्यादा कंफर्टेबल है, या ये मतलब
क्या डिफरेंस है? नो डाउट कारें बहुत कंफर्टेबल हैं, आजकल की मॉडर्न कार्स बहुत कंफर्टेबल हैं, बट जो फील आप कहते हैं गाड़ी चलाने का, वो जीप में ही आता है। क्या रॉ पावर। रॉ पावर, बिल्कुल रॉ पावर, टॉर्क, जो भी आप कह लें, बहुत। जब आप जीप चलाते हो तो आपको सब लोग 100% देखेंगे। अगर एक बहुत प्यारी ओरिजिनल गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो 100% लोग आपको नोटिस करेंगे और आपको चलाने में मज़ा आएगा। सही बात है। ठीक है भाई, आपने जैसे बताया कि लोग आपको देखेंगे, तो ये है कि आज भी लोग ये पुरानी गाड़ियों से अट्रैक्ट क्यों होते हैं? पुरानी गाड़ियों से अट्रैक्ट इसलिए होते हैं, एक तो उनका डिज़ाइन, दूसरी उनकी हिस्ट्री। अब जीपों के अगर आप लें तो जीप बेसिकली वॉर व्हीकल भी रही, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में फोर्ड गाड़ियां जो थी, जीपें थी, वो वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई। उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी ओवरहेड्स और वाहनों को यूज़ करा, हमारी इंडियन आर्मी ने यूज़ करा, इंडियन नेवी ने यूज़ करा। और उसके बाद फिर सिविलियन व्हीकल्स भी आई ताकि लोगों को भी मिले, लोगों ने फार्म्स में यूज़ करा, यूटिलिटी व्हीकल बनाई, अपने घरों के काम करे, कंस्ट्रक्शन वर्क करा। तो एक हिस्ट्री और उसका डिज़ाइन, उससे ही लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और अब रेयर हो गई हैं गाड़ियाँ। ठीक है, सही है। तो ये आपकी जो विलीज है जी, ये मतलब कौन सा मॉडल है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बेसिकली बताइए। अपनी गाड़ी जो है ये 1962 मॉडल विलीज CJ3B AK ओवरहेड है। ओके। तो जी, और ये गाड़ियाँ जब आई थी पेट्रोल इंजन में आती थी। जब महिंद्रा ने इसे ले लिया था काफ़ी टाइम बाद, CJ500 या कुछ गाड़ियाँ ऐसी आई, CJ3Bs आई बाद में, जो कि महिंद्रा के पेट्रोल इंजन में आई। उसके बाद फिर इनमें डीजल इंजन भी आए, पीजो इंजन भी आए। तो डीजल पेट्रोल दोनों में आई हैं ये, जो बहुत करीब के लास्ट के मॉडल्स हैं। महिंद्रा ने जो अब इसमें विलीज के साथ जो पार्टनरशिप में लाइसेंस लिया था, तो वो गाड़ियाँ कई डीजल भी आई, और लास्ट में सब डीजल ही आई, पहले पेट्रोल आती थी। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल इंजन है? अभी हमने इसको मॉडिफाई करा है और हमने इसको चेंज कर दिया है बोलेरो DI टर्बो पे। ठीक है जी। और जो आपने इसके टायर्स मुझे दिख रहे हैं ज़्यादा साइज वाले टायर्स हैं। जी, तो आपने बेसिकली साइज में कुछ ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं करा है। आप देखेंगे बॉडी से ज़्यादा बाहर टायर आएगा नहीं, रोड लीगल है ये, ज़्यादा बाहर हमने करे नहीं है। साइज भी हमने जो कंपनी से आता था 16 इंच, उसको थोड़ा और छोटा ही करा है, 15 इंच पे आए। ठीक है जी, और बस उसका प्रोफाइल हमने चेंज करा, क्योंकि गाड़ी ज़्यादातर ऑफ रोड में चलेगी या मड में चलेगी, फार्म पे चलेगी, तो उसके हिसाब से हमने इसमें एम्प्टी टायर्स इंस्टॉल करें। तो भाई जो पुराने टायर्स जिसमें प्री इंस्टॉल्ड आते थे जी, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती क्या? नहीं, वो भी बहुत अच्छे टायर होते थे, सबके अलग अलग चॉइस है। मुझे इन टायरों पे गाड़ी चलाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको ओरिजिनल है तो ओरिजिनल में 6-16 टायर आता था, वो पतली ग्रुप का टायर होता था, जिसे हम मिलिट्री ग्रुप बोलते हैं। जी वो भी आप चला सकते हैं, अवेलेबल भी हो जाता है। जी। तो अगर आपको चाहना है तो वो भी अलग अलग आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। हाँ, तो भाई मतलब जिप्सी में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए कि स्टॉक टायर ला के चलाएं। जब ये आर्मीज में चलती थी तो उनके स्टॉक टायर्स जो रहते थे जी, वो भी कहते हैं लोग जंगल में चला रहे हैं आर्मी, तो उस टाइम पे लोग अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, उस टाइम पे पहली बात तो ये पुरानी गाड़ियां हैं, उस जमाने में चौड़े टायर या मॉडिफाइड टायर या एम्प्टी टायर्स का ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। बेसिकली फायर स्टॉर्म करके एक कंपनी है US की, वो टायर जीप ग्रुप के बनाती थी, और वो फोर्ड में आते थे, हमें इंपोर्ट करना पड़ते थे। फिर धीरे धीरे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, तो उस टायर की तरह C8 MRF इन लोगों ने टायर बनाना शुरू करे मिलिट्री ग्रुप के नाम से, जैसे 616 बोलते हैं। वो टायर फिर गाड़ियों में आने लगे, महिंद्रा ने खुद लेके भी डाले, और एक 716 करके टायर आता था, स्पेशली डिजाइन फॉर मिलिट्री। अच्छा। हाँ, तो वो मिलिट्री यूज करती थी, उसकी 2 ग्रुप्स आती थी, एक सैंड ग्रुप और एक ऑल टेरेन गिट्टी ग्रुप। वो दोनों टायर 716 में, 616 सिविलियन एंड 716 इज फॉर मिलिट्री पर्पस ओनली। ठीक है भाई, और आपने क्या क्या करा के रखा है इस हमने गाड़ी में बेसिकली कोई भी इलीगल मॉड नहीं करा है, सब लीगल मॉड्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा हमने फिटिंग नहीं करी है। लाइट्स जो हैं, फॉग लैंप हैं, वो कवर लगा के ही हम चलाते हैं, जो कि फॉग में बहुत काम आते हैं, जब ही यूज करते हैं। ठीक है। हॉर्न बेसिकली दोनों ओरिजिनल हॉर्न जो गाड़ी के साथ आए थे वही लगाए हैं। ये प्रेशर हॉर्न इसमें एक छोटा लगा है, और एक नॉर्मल रूट्स का हॉर्न लगा है। तो ये पुराना विंटेज हॉर्न है, और एक नॉर्मल हम डे टू डे में यूज करते हैं, तो वही हमने यूज करा है। बाकी इंजन हमने आज के चलाने के हिसाब से अपग्रेड करा है, क्योंकि आज गाड़ियां थोड़ी तेज भी हैं, मॉडर्न है, तो हमें पेट्रोल इंजन अगर आप चलाते हैं तो बार बार मैकेनिक के यहाँ आपको जाना है। देखिए, जीप रखना है तो वक्त होना चाहिए। हाँ, मैकेनिक से दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैकेनिक से दोस्ती होती है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मैकेनिक से दोस्ती करें, क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छी तरीके की नॉलेज है, मैकेनिकल नॉलेज उनके पास है। आप उनसे दोस्ती करें,
गाड़ियां जो हैं आपको उनसे दोस्ती करने के बाद ही मेंटेन हो पाएंगी जीप, हाँ, सही नॉर्मल नहीं होगी। और सही अगर बात है। नॉर्मल आदमी चाहता है जीप लेना तो जीप आप खरीद सकते हो, नो डाउट, कोई भी खरीद सकता है। मेंटेन करने के लिए आपको वक्त चाहिए, हाँ वक्त नहीं है तो जीप आप मेंटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल, मेरे पास भी जिप्सी है, तो जी मेरे अब्बा ने लेने से पहले यही बोला था कि तुम्हें मैकेनिक की दुकान पे बैठना ही पड़ेगा बिल्कुल और दोस्ती हो जाएगी तुम्हारी मैकेनिक से। तो बिल्कुल ये चीज समझ लो कि तुम्हें गाड़ी को टाइम देना पड़ेगा, तुम जिप्सी ले रहे हो, जीप ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला ठीक है, सब सब चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि क्या है ना, भोपाल से अपन लोग हैं तो एक इमोशन है, बिल्कुल यहाँ पे जीप जिप्सी का ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल तो वही है, हर एक बच्चा जो बड़ा होता है सोचता है कि बड़े होके मैं जीप जिप्सी बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल। खुद की हो। ठीक है भाई, तो हमने हिस्ट्री लेगेसी के बारे में, विलीज के बारे में बात कर ली है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। मतलब डिज़ाइन इतना टाइमलेस क्यों लगता है लोगों को, इतनी पुरानी होने के बाद भी लोगों को इतनी पसंद क्यों आ रही है? पसंद इसलिए आ रही है, एक तो ये दोनों चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, सॉफ्ट टॉप भी हो जाती है, ओपन टॉप भी हो जाती है। अगर आप चाहें तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसे हार्ड टॉप भी कर सकते हैं। जी सबसे बड़े पॉइंट, बिल्कुल आप बिल्कुल। इंजन अपग्रेड कर सकते हाँ हैं, हाँ हाँ। पेट्रोल डीजल जो भी आपका आरटीओ अगर आपको अलाउ करता है तो हम्म। आप उसमें ऑफ रोड में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आप उसी को मड में लेके जाएंगे, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको मड में भी देगी गाड़ी, और वही परफॉर्मेंस आपको रोड पे भी मिलेगा। ऐसी कौन सी गाड़ी है नाउ डेज जो इतनी रगेड और रफ यूज करने के बाद भी आप देख रहे हैं 70-70 साल पुरानी गाड़ी हैं रोडों पे, आज भी नई गाड़ियों की टक्कर में चल रही हैं, वो मेंटेन्ड है। अभी कुछ ऐसा रूल आ रहा था कि जो पुरानी गाड़ी होंगी उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, तो उनमें से फिर उसकी वजह से इन गाड़ियों को भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल इस चीज को कैसे अपोज करना चाहोगे? मतलब नहीं, हम ये क्या, काफी टाइम से हमारी आरटीओ से अभी चल रही है, भोपाल आरटीओ में विलीज की एचएसआरपी नंबर प्लेट्स नहीं बन पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप है भोपाल विलीज जीपीडब्ल्यू, उसमें 38 एक्टिव मेंबर्स हैं, और भोपाल की बहुत फाइनेस्ट गाड़ियां आप कहें, बहुत आला दर्जे की गाड़ियां जो हैं, और इंथुजियास्ट हमसे जुड़े हुए हैं। उसमें कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि कुछ का रिन्यूअल जाने वाला है अभी, कुछ का रिन्यूअल जा चुका है, कुछ को ट्रांसफर होना है, कुछ की ओनरशिप चेंज होनी है। बहुत अच्छी गाड़ियां, मेंटेन गाड़ियां, बट एचएसआरपी अपडेट नहीं होने पर वाहन पोर्टल पे एचएसआरपी की वजह से ना रिन्यूअल हो रहा है और ना ट्रांसफर हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट को हम कैसे बताएं कि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं और फिर हम इसको, इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हम लोगों की जितनी गाड़ियां हैं, हम लोग इसकी टाइम टू टाइम फिटनेस कराते हैं। अभी भी आप हमारी गाड़ी की टाइम टू टाइम फिटनेस करी हुई है, हमारा इसके अंदर इंश्योरेंस करा हुआ है, हम हर 6-6 महीने में ऑनलाइन पीयूसी कराते हैं, हर चीज़ के सर्टिफिकेट है। हम चाहते हैं आरटीओ फिटनेस करे गाड़ी की और हमसे चार्ज ले जो भी उनका बनता है, और हमें रिन्यूअल दें। क्योंकि आप लोग तो जो कर सकते हो सब कुछ कर रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल, हम एक लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल सही बात हम है। इंडिया की लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं, हम हमारे भोपाल की, जो भोपाल पहले भोपाल स्टेट हुआ करता था, उसकी लेगेसी हम मेंटेन कर रहे हैं। स्टेट हुआ करता था मतलब? भोपाल पहले स्टेट हुआ करता था। अच्छा जी, हमारा इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, ओके। और भोपाल बेसिकली नवाब ने जब इंडिया के साथ आज़ादी दी तो वो 1949 में दी। अच्छा उसकी शर्त ये रही थी कि भोपाल हमेशा मध्य प्रदेश का कैपिटल रहेगा। उसमें जी, उसमें साइन हुए डॉक्यूमेंट्स जो भी हुआ, तो बहुत सारी ऐसी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने गवर्नमेंट के साथ शेयर करी भोपाल के नवाबों ने, और आज भोपाल सबसे ज़्यादा तहजीब का शहर है, भोपाल सिटी ऑफ लेक्स है, और हम बोलते हैं कि भोपाल इंडिया के अंदर द सिटी ऑफ जीप्स है, जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं हमारे ग्रुप के। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि भोपाल स्टेट हुआ करता था। बिल्कुल, भोपाल पहले स्टेट हुआ करता था, इससे कई डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्ट्री हैं, आप चाहें तो गूगल करेंगे, आपको पूरी भोपाल स्टेट की हिस्ट्री मिलेगी। ओके नाइस, ठीक है। तो भाई मतलब मैं तो शॉक्ड हो गया हूँ एक सेकंड के लिए कि मतलब भोपाल स्टेट हुआ करता था। मुझे तो लगता है कि एक सिटी हुआ करती थी। नहीं, भोपाल प्रॉपर स्टेट था जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स गूगल पे भी हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, हम वापस आते हैं गाड़ी पे। बिल्कुल। तो भाई इसको ओरिजिनल रखना मुश्किल क्यों है, और इसका मतलब खर्चा कितना आता है इसको मेंटेन करने के लिए मंथली, या फिर आप बताइए कि अभी तक आपने। देखें, खर्चा ऐसा है कि खर्चे की मैं आपको पैसे बता नहीं सकता कितने। हर आदमी का अलग शौक है, अलग अलग पार्ट्स को आप इंपोर्ट अगर करोगे। आपके जैसी विलीज मेंटेन करनी है, पहली बात तो कितने में मिलेगी, फिर उसके पेपर्स मेंटेन करने में कितना खर्चा है, और फिर उसको चलाते हैं हम, जैसे कि नॉर्मल रोड पे चला रहे हैं, ऑफ रोड कर रहे हैं, तो कितना खर्चा है, डिफरेंट सिनेरियोज को हम कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले अगर आप बोल रहे हैं, जैसे आप एक बंदा
कोई भी एक नॉर्मल आदमी अगर एक विलीज खरीदता है तो ट्रांसफर इंश्योरेंस का डिफरेंट चार्जेस है, वो आपके रेलेवेंट आरटीओ से आपको पता चल जाएगा। अगर गाड़ी की फिटनेस है तो फिटनेस की भी चार्जेस है, गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस अभी बढ़ाए हैं 10%, तो उसके हिसाब से अलग अलग गाड़ी के ईयर कितने कब एक्सपायर हुई या रिन्यूअल 5 ईयर्स का चाहिए, फिटनेस चार्जेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब उसका कहते हैं ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन भी है बिल्कुल, और वर्किंग कंडीशन में गाड़ी है, मतलब इंश्योरेंस देखें मैं बताऊं, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है 10,500 के आसपास। अच्छा। हाँ, इसका ईयरली इंश्योरेंस है। उसके बाद 600 से लेके 300 से लेके इसकी पीयूसी फिटनेस सर्टिफिकेट जो पीयूसी होती है वो आप करा सकते हैं। अगर आप रिन्यूअल की बात करें तो टेंटेटिव बता रहा हूँ कि 10 से 15-20 हज़ार रिन्यूअल में लग सकते हैं आप। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आई थी, उनकी बुलेट थी बहुत पुराने ज़माने की, तो उन्होंने शायद से 2056 तक या 2070 तक उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली। तो ऐसा पॉसिबल होता है या फिर नहीं होता ऐसा पॉसिबल? पर उन्होंने करा के रखी है। वो कैसे कराई हम नहीं कह सकते। बीच में ऑक्शन वाली जो गाड़ियां लेटर पे आती थी उनकी एक प्रोविजन था कि आप उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करके 15 ईयर्स दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी उस टाइम की गाड़ी हो, उन्हें 15 ईयर ही मिले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलते किसी भी गाड़ी। ओके ठीक है। तो मतलब ये सब हमारा चीज़ें कवर हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अब हम आते हैं, मतलब अभी प्राइसिंग की बात नहीं हुई, हमारी प्राइसिंग की बात रह गई है। जी जी जी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा? बेसिकली मेंटेन जीप को करने के लिए पहले तो बहुत सारा वक्त होना चाहिए आपके पास। वक्त तो आप मैकेनिक के पास जाएं, उनसे टाइम लेके आपकी गाड़ी लगाएं तो दिन भर आपकी गाड़ी में ही काम हो। फिर आप पार्ट्स अरेंज करें। बेसिकली बहुत सी अपनी विलीज के अंदर महिंद्रा के पार्ट्स जीपों के जो मेजर आती थी उसके इंस्टॉल हो जाते हैं। जो हमारा मेजर जिन्हें गाड़ियां चलानी है, जो अपग्रेड करते हैं पार्ट्स को, महिंद्रा के एज इट इज मशीनरी गाड़ी में इसलिए डालते हैं कि हम डे टू डे चला सकें, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली पैसा रहता है। बेसिकली नॉर्मल सर्विस में 7 से 8-10 हज़ार नॉर्मल सर्विस, जिसमें पूरे गियर, डिफरेंशियल ऑयल, इंजन ऑयल आता है, 10 हज़ार तक की सर्विस नॉर्मल होती है। मतलब फिर भी अगर कोई सेकंड हैंड ढूंढता है तो उसको कितना बजट, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, कितना आप अगर आज वैलिड पेपर इंश्योरेंस के साथ कोई विलीज गाड़ी लेना चाहें, जैसे पेपर वैलिड हो, वो करीब करीब आपको 4 से 5 लाख में मेरे हिसाब से अच्छी गाड़ी मिलना चाहिए। और फिर सर्विस या जो भी मॉडिफिकेशन आपको कराने हैं, लीगल मॉडिफिकेशन, वो आप करा सकते हैं। बेसिकली बजट 5 लाख का हो एक गाड़ी, जीप अगर फिलहाल नॉर्मल बजट की गाड़ी लेना है तो 5 लाख में आपको अंदर अंदर गाड़ी मिल जाएगी। ओके ठीक है भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। विलीज चलाने का फील कैसा है? विलीज गाड़ी चलाने का फील ऐसा है कि आप एक वॉर टैंक चला रहे हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से कि आप किसी भी टेरेन में कहीं भी आंखें बंद करके अपनी गाड़ी डाल सकते हैं और वहां से वो निकालेगी भी आपको। ठीक है। तो आप मॉडर्न कार चलाई तो आपको ये अनकंफर्टेबल नहीं लगती, आपके घर वालों को अनकंफर्टेबल नहीं लगती है? हाँ बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, ओपन रहती है, पर्दे का भी कभी कभी इशू हो जाता है। बट हमारे भोपाल की लेडीज जीपों को बहुत मोहब्बत करती है। बिल्कुल। आपने आज भी आप अगर देखेंगे, आप कहीं ना कहीं कोई शॉट ढूंढेंगे, आप वीआईपी रोड पे जाएंगे तो डेली आपको कोई ना कोई ओपन जीप के अंदर फुल फैमिली बैठी हुई विद लेडीज घूमती हुई दिखेगी। ये हमारे भोपाल का कल्चर है जो सालों से चला आ रहा है। नवाब साहब ने जीपें इंपोर्ट करी थी, उसके बाद महिंद्रा के टाई अप से विलीज गाड़ियां हमारे रोडों पे आई, लोगों ने खरीदी। तो हमारे भोपाल में बेसिकली लेडीज को घूमने का बहुत शौक। आप अभी जाएंगे रात में, शाम में, आज सैटरडे संडे है, आपको वीआईपी रोड पे 1, 2, 3 ओपन जीप मिलेंगी जिसमें पूरी फैमिली घूम रही होगी। बिल्कुल। और वो एंजॉय करते हैं उस चीज का घूमना। आप टॉप खोलेंगे, ओपन हो जाएगी गाड़ी, फोल्ड करेंगे हुड और पूरी फैमिली को लेके घूमने जाएंगे। उसका मजा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मॉडर्न कार दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो है, सही है। ठीक है भाई, अब आपके ट्रिप्स और एडवेंचर पे आते हैं जी। मतलब सबसे यादगार ट्रिप या एडवेंचरस ट्रिप आपकी कौन सी रही है? ऐसे तो बहुत सारी ट्रिप्स हैं हमारी। हम बहुत सारी ट्रिप्स साल में करते रहते हैं। रखूँ ना, हम लोग बहुत सारी ट्रिप्स साल में करते रहते हैं। हमारा ग्रुप है भोपाल विलीज GPW, तो उसमें भी हम 26 जनवरी, मतलब कुछ ऐसा मोमेंट रहा हो जिसमें मतलब वो बहुत आपको ऐसे लगा कि यार पहली हमारे ग्रुप की रैली। अच्छा, रैली जो हमने मीटअप, एक छोटी सी रैली बनाई थी, हमारे ग्रुप की पहली रैली थी वो ऑफिशियल। हमने उस टाइम हमारे पास 10 से 15 गाड़ियां हो गई थी अच्छी भोपाल की, वो हमने रैली करी थी भोपाल पे, हमने मीटअप करा था। और हम लोग हमारे 2 फ्रेंड हैं, हमारे
जो है फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है दानिश, उसके फार्म हाउस गए थे हम लोग। तो वहाँ पे टग ऑफ वॉर भी हुई थी, उसके कुछ क्लिप आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। हमारे पूरे मेंबर्स गए थे, वहीं खाना हुआ था, वो एक रोड ट्रिप हुई थी जीपों की। और उस टाइम फ्लैश में हम लोगों ने लॉन्च करा था कि भाई हमारा एक एक्टिव ग्रुप रहेगा भोपाल विलीज GPW, जो भोपाल में जीपों की हिस्ट्री लेगेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई। तो आपने विलीज से मड करी थी मतलब? हाँ, हम लोग जीपों से बेसिकली विलीज से, हमारी जीपों से जब हमारा बारिश का सीजन आता है तो एक दो ऑफ रोड ट्रिप जरूर करते हैं। कुछ हमारे जो कजिन्स हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों के साथ करते हैं, कुछ हमारे ग्रुप्स के साथ हम जाते हैं। तो अच्छी ऑफ रोडिंग करते हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हैं। तो भाई आप बड़े शौकीन आदमी लगते हो मुझे, तो आपने रैलीज में भी पार्टिसिपेट करा होगा? नहीं, मैंने रैलीज में पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि घर वाले थोड़ा सा नहीं मानते। बट हाँ, ऐसे ही फन एडवेंचर्स में हम बहुत जाते हैं, नाइट सफारीज पे जाते हैं। और दो रैली में ना पार्ट लेते हुए एडवेंचर हम प्रॉपर करते ही हैं साल में 3-4 अच्छा भाई, जब आप एडवेंचर करने जाते हो तो स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है या फिर मशीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? दोनों चीज़। मशीन कितनी अच्छी हो, स्किल नहीं होगा आपके अंदर तो आप वो जीप नहीं चला पाओगे, या आप यू विल एंड अप बम्पिंग इन समथिंग। कुछ ना कुछ तो आपसे गलत हो ही जाएगा। मगर ये स्किल बहुत ज़रूरी है। जीप कोई भी एकदम आके नहीं चला सकता। जीप में चलाने में बहुत टेक्निक्स लगती हैं, ब्रेकिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, गियर कैसे, क्योंकि आप ऊंचे हो, आपके टायर बड़े हैं, आपकी गाड़ी पूरी लोहे की है। मैं वही कहूँगा कि आज के ज़माने में लोहा चलाने का हर किसी को नसीब नहीं होता, लोहा चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोहा चला रहे हैं आप, एक तरीके से टैंक चला रहे हैं। तो भाई कभी आपसे पलटी है गाड़ी या फिर टेढ़ी हुई है एडवेंचर करते हुए? हाँ, 2 टायर उठे हैं एक बार। हाँ। वो छोटे ही थे हम, बहुत ज़्यादा छोटे थे। हमारे स्कूल में हमसे गाड़ी उस टाइम पे हम लेके भागते थे घर से। वो सब हमारे भोपाल में जिसने गाड़ी चलाना सीखी है, घर से भाग के सीखी है, और वही आज सबसे बेस्ट राइडर्स हैं। तो हम ऐसी फ्रेंडली जो अच्छा ड्राइवर होता है उसने सारे कांड करे हुए होते हैं। बिल्कुल। घर से गाड़ी लेके भागे और फिर वापस खड़ी करना है उसी पोजीशन में, घर वालों को पता ना चले। तो ये हमने बहुत करा। और ऐसे ही हम एक छोटे से एडवेंचर क्या, रेस टाइप की छोटी सी थी। हमारे कुछ स्कूल के दोस्त थे, कुछ बात हो गई थी कि जीप पे लाएंगे और चलाएंगे, रेस करेंगे। उसमें एक रेस थी, तो वो रेस ऐसी थी, खानूगांव गए, खानूगांव से वापस आए, स्टेट बैंक के चौराहा है अपना, भोपाल गेट है, बस वहां पे जब हम आए थे तो हमने छोटे थे ऐसा टर्न लिया था तो 2 टायर उठे थे। बट होपफुली हमने उस टाइम इतना वीडियो रिकॉर्डिंग का कुछ था नहीं, तो 2 टायर उठ के वापस हुए। बाकी जीपों में तो सब चलता रहता। भाई आपने मुझे फोटो दिखाया था, आपके दादा भी ये गाड़ी से ऑफ रोडिंग करते थे? हमारे घर में हमारे दादा, हमारे बड़े पापा, हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा, सबने गाड़ी चलाई क्योंकि हमारी दादा की गाड़ी थी। और इसने ग्रेट एस्केप खेला है 3 बार। ग्रेट एस्केप जब हुआ भोपाल में तो तीनों बार, फर्स्ट टाइम 96 के अंदर भी हुआ, 97 में भी हुआ, और 99 में भी इसने 3rd नंबर पे जो उसके जो भी पहले ऐसे रैलीज होती थी कि बीच बीच में टास्क होते थे कि कुछ भी चिट दे दी, वो चिट में कुछ ढूंढा, वहां जाना, ऐसे टास्क एडवेंचर ट्रैक से होते हुए टास्क होते थे। ऐसा नहीं कि बहुत तेज जाना है, आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे कि किसी भी चीज का, जैसे कोई कलर ढूंढना है रास्ते में। आप मुझे कहते हैं वाला फोटो शेयर करिएगा, मैं रील काटूंगा जब इसमें से। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक फोटो है उसमें मैं बॉनेट पे बैठा हुआ हूँ छोटा सा, और दादा हमारे अल्लाह बख्शे साइड में खड़े हुए हैं, और गाड़ी यही है। तो वो फोटो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक और फोटो है जिसमें दादा अपनी जवानी के अंदर जब ऑफ रोड किया करते होंगे तब ये गाड़ी उनसे टर्न होके पलटी थी। तो वो भी फोटो में वाला फोटो मैंने देखा था, वो बिल्कुल मैं ऐड करूंगा वीडियो में। ये सेम वही गाड़ी है, वो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो लोगों को। बिल्कुल। ठीक है भाई। अब ये है कि हमारी इसके टॉर्क के ऊपर बात करनी है। टॉर्क बहुत, मतलब आपको टॉर्क ज्यादा पसंद है या फिर मतलब हाई एंड पे जब आप चलाते हो गाड़ी वो ज्यादा पसंद मुझे है? दोनों चीजें पसंद है। बेसिकली मैं कार एंथुसियास्ट भी हूँ, विंटेज जीप एंथुसियास्ट भी हूँ, इवन आई एम बाइकर एज वेल। अच्छा। हाँ, तो मेरा सब जगह दिमाग चलता है, मुझे सब चीजें पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी में सबसे ज्यादा टॉर्क हो और मेरी गाड़ी भागने में भी तेज हो। तो इसके हिसाब से मैंने जीप को डिजाइन करा है खुद, मैकेनिक्स की हेल्प के साथ। हमने इसमें बोलेरो का DI टर्बो इंजन डाला है। इसमें मेजर का सेटअप है, नीचे वॉल जॉइंट वाले अगले और पिछले डिफरेंशियर है, जिससे गाड़ी वबल नहीं करती। बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो मैकेनिक्स हैं, नसीम भाई हैं, उन्होंने इस गाड़ी में बहुत मेहनत करी। आबिद भाई, नसीम भाई, काफ़ी मैकेनिक हमारे, जो बेसिकली हमारी अजीज गैरेज है, नसीम भाई की यहाँ गाड़ी की सर्विस होती है। तो पावर स्टीयरिंग है? हाँ, ये गाड़ी में पावर स्टीयरिंग नहीं डालते जीपों में, हम नहीं पसंद करते क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और जीप का थोड़ा झोल खाना या पलटने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें हमने बोलेरो का
बोलेरो में आता है सेमी पावर, हाइड्रोलिक वाला सेमी पावर वाला पावर स्टीयरिंग डाला है, तो वो पावर नहीं होता, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है। बहुत अच्छा स्टीयरिंग बॉक्स है। मैंने इसमें ओरिजिनल चलाया, वो फेल कर दिया मैंने, वो टूट गया था। तो फिर हम मिला नहीं या फिर हमें डालना ही नहीं था क्योंकि वो फेल हो रहा था, बहुत टाइट हो गए थे, क्योंकि हमने जब टायर अपग्रेड करे तो बहुत ज्यादा भारी हो गई थी गाड़ी। सही बात है। फिर हमने बहुत रिसर्च करी तो सबने बोला, किसी ने बोला पावर डाल दो, बट हमें पावर नहीं डालना था। हमें पता है कि ऐसा कह रहा है गाड़ी टर्न, हम क्योंकि भगा रहे हैं कच्चे में और नहीं होता जीप बहुत जल्दी पलटती है। बिल्कुल बहुत जल्दी। तो हमने फिर बोलेरो का ये वाला, हमारे मैकेनिक ने हमें बोला कि भाई नसीम भाई ने कि यार ये वाला सबसे अच्छा स्टीयरिंग है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ओरिजिनल महिंद्रा से लेके आओ, और फिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिटिंग आफ्टर मार्केट फिटिंग अगर आप जीप में कर रहे हो, आपका ओरिजिनल छोटा सा स्टीयरिंग बॉक्स जो कि पीछे आता था, अब आप उसको आगे लेके आ रहे हैं। जो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ है, पर बाद में दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है। वो हमने लगवाया, बहुत ही प्रिसाइज्ड, ये कहें कि सब चीजें मेजर करी उन्होंने, कहाँ लगाना है, कहाँ से सही टर्निंग आएगी, गाड़ी की टर्निंग जरूरी है, हाई स्पीड पे गाड़ी वॉबल नहीं करे। तो अल्लाह के हुक्म से अपनी गाड़ी 125-30 मैंने चलाई है। अच्छा, 130 जीप बिल्कुल, और वाइब्रेट नहीं करती? बिल्कुल स्टीयरिंग वाइब्रेट नहीं करता भाई फिर तो बहुत अच्छा काम हुआ होगा इस गाड़ी में। बिल्कुल तो भाई अब ठीक है, ये आपने जिप्सी भी चलाई होगी बिल्कुल। बेशक, तो जिप्सी या विलीज, विलीज ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, मैं जिप्सी लवर हूँ भाई। बिल्कुल आप जिप्सी लवर हैं। देखो दोनों गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट में हैं, दोनों ऑफ रोडिंग व्हीकल, पर दोनों जीप कैटेगरी में तो आती हैं। जीप कैटेगरी में आती हैं बिल्कुल, मगर आप ये कह लें कि जीप में थोड़ा सा गेट वगैरह है, हाँ। सीटें अच्छी हैं, थोड़ी सिटिंग अच्छी है, थोड़ी कंफर्टेबल। ये रॉ पावर है भाई, वो भी तो रॉ पावर है यार। वो रॉ पावर है, बट उसमें आप गेट वगैरह क्लोज करके बैठे, इसका गेट खुला हुआ है, आपने जरा टर्न लिया आप बाहर गाड़ी के, उसमें आप बच जाओगे। जीप और जिप्सी दोनों में बहुत फर्क है। रैली में आज के टाइम में जिप्सी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट जी। पेट्रोल इंजन होता है, बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है, और मगर ये है कि जहां से जीप निकल जाती है वहां कई बार जिप्सी रह जाती है। मगर जहां से जिप्सी निकल जाती है वहां से कई बार जीप रह जाती तो वही मैं कह रहा हूँ, दोनों डिफरेंट है। आपकी पसंद के ऊपर है। अगर आप अब तो आप ये कहें कि हमारी भी एक गाड़ी बन रही है, 1952 मॉडल, ओरिजिनल 52 है। अच्छा, तो भाई मतलब ठीक है, उस पे फुल सेटअप जिप्सी की मशीनरी का आ रहा है। ओ, तो अब जिप्सी की पावर जीप के शेप में मिलेगी। ठीक है भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि विलीज के कितने मॉडल्स थे, मतलब कितने वेरिएंट्स, जैसे जिप्सी कार्बोरेटर आती थी, फिर एमपीएफआई आई, फिर किंग कार्बोरेटर थी उससे पहले, तो ऐसे मॉडल्स थे। बहुत सारे मॉडल हैं जीप में। सबसे पहले जीप बैंटम आई, फिर उसके बाद हमारी फोर्ड जीपीडब्ल्यू, विलीज एमबी। बेसिकली फोर्ड जीपीडब्ल्यू ही विलीज एमबी है, बस फोर्ड जीपीडब्ल्यू के साथ उस जमाने में वॉर में जीपें बहुत ज्यादा यूज हुई और बहुत टूटी। तो फोर्ड का विलीज के साथ टाइप हुआ कि भाई हम फोर्ड जीपीडब्ल्यू बना रहे हैं, तो विलीज एमबी बनाओ। दोनों फोर्ड है, देखने में बिल्कुल सेम है, पार्ट दोनों के इधर उधर यूज हो जाते थे। वॉर में यही चाहिए था, और इजी रिप्लेसमेंट होना चाहिए हर पार्ट का, कि विलीज का टूटा तो उसका लगा। अच्छा भाई, ये विलीज वही गाड़ी है जो ड्रॉप बॉक्स में एयरप्लेन से गिराई जाती थी? ये वो वाली गाड़ियां वॉर में, ये बाद में आई हैं ओवरहेड्स। जो वॉर में आती थी वो जीपीडब्ल्यू है, फोर्ड जीपीडब्ल्यू, वो असेंबल करते थे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ओरिजिनली वॉर व्हीकल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर में यूज हुई हैं, उन्हें कहते हैं फोर्ड जीपीडब्ल्यू और विलीज एमबी। ओके जी, 1941, 42, 43, 44 में आई हैं, और वो गाड़ियां ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर में यूज हुई हैं। उन्हें बेसिकली वॉर पर्पस से ही बनाया गया। उसके बाद फिर हमारी आई CJ3A, CJ2A, उसके बाद आया एवोल्यूशन बढ़ते बढ़ते CJ3B। CJ3B में 2-3 इंजन आए, कुछ लंबी कर दी गई यहाँ आने के बाद, इंडिया में आई तो उनको लॉन्ग बॉडी शॉर्ट बॉडी का भी क्या मसला? 11 नंबर बोलते हैं वैसे मैकेनिक लैंग्वेज में। तो लॉन्ग बॉडी बेसिकली जो गाड़ी, बहुत रेयर गाड़ियां अगर आप देखोगे वॉर की, कुछ पुरानी व्हीकल्स हैं तो फोर्ड लंबी दिखी हैं, वो कस्टम करी हुई हैं। जो हमारे मिलिट्री उस जमाने के, जो भी मिलिट्री, जिस कंट्री की मिलिट्री ने यूज करी, उनके मैकेनिक्स ने गाड़ी को एक्सटेंड करा, क्योंकि उन्हें तोपे लगानी थी, मिसाइल लॉन्चर्स लगाने थे, या मशीन गन्स करनी थी। लॉन्ग बॉडी ज्यादा अच्छी लगती है मतलब। हाँ, उन्होंने कस्टम करी, कस्टम करके लॉन्ग करा। उन्हें एम्बुलेंस में भी वही फोर्ड यूज करनी थी वॉर में, तो उन्होंने पीछे से काट के थोड़ी गाड़ी लंबी कर दी। कुछ में आप देखेंगे पीछे 2 टायर दिख रहे हैं, तो ये कस्टम है सब। बेसिकली आई छोटी गाड़ी है, उसको बीच में से चेचिस को अल्टर करा, शाफ्ट लंबी करके, बड़ी करके गाड़ी यूज करी। अभी जो लॉन्ग बॉडीज आती हैं जीप में,
वो मुझे मॉडल पता नहीं है, विलीज में आती है हम्म। क्या केजर आती है? केजर आती है, केजर बड़ी आई है, एम्बुलेंस पे भी यूज हुई है, और वो वॉर व्हीकल है। कंपनी की तरफ से लॉन्ग नहीं आती कंपनी से केजर कंपनी से लंबी, फोर्ड नहीं आई लंबी। अच्छा हाँ, फोर्ड विलीज जो है 52 मॉडल तक, बट लंबी नहीं आई। अच्छा, ये सब करी हुई आपको है। कौन सी बेटर लगती है, लॉन्ग बॉडी या शॉर्ट बॉडी? मुझे तो बेसिकली शॉर्ट पसंद है। ठीक है, केजर में भी अगर आप जाओगे तो केजर में भी मुझे शॉर्ट पसंद शॉर्ट है। बॉडी पसंद है। M38। और अगर थार पे आ गई तो थार रॉक्स या थार? थार रॉक्स में थार। अच्छा ठीक है, तो मतलब आपको शॉर्ट बॉडी ही पसंद है। हाँ, हमारे पास थार भी है, 2016 मॉडल CRD थार है, अच्छा। नई ली थी हमने व्हाइट हाँ, कलर हाँ, की, वो हाँ। भी बहुत अच्छी गाड़ी है। वो भी इसीलिए ली थी कि थोड़ा मॉडर्न, जीपें ही पसंद है, मॉडर्न होना चाहिए, तो थार ली। थार ओके। चलाई, अभी भी है घर पे, चलाते हैं हम। सही है, बढ़िया है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना। मतलब आज अगर जी। कंपनीज निकालना चाहे तो विलीज जैसी जीप लॉन्च होना पॉसिबल है? अगर गवर्नमेंट कम रिस्ट्रिक्शंस करे तो बिल्कुल पॉसिबल है। महिंद्रा पूरी कोशिश हाँ, कर रहा हाँ, है, हाँ। थार निकाल रहा है, कोशिश हाँ। कर रहे हैं। महिंद्रा ने काफी टाइम जीप लेगेसी को कंटिन्यू करा, क्योंकि विलीज से लाइसेंस था ग्रिल का, हाँ कोशिश करते थे वो। हाँ। उन्होंने लॉन्च करी गाड़ियां कुछ अमेरिका में, तो विलीज ने उन पे केस वगैरह करा, तो वो उन्होंने ग्रिल चेंज करके अमेरिका में डाली। ठीक है। रॉक्सोर करके कुछ गाड़ी है, हाँ हाँ हाँ। वो गाड़ी उन्होंने वहां दी, जो थारी थी बेसिकली, वो वहां पे ऑफ रोड, मगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो बेसिकली ऑफ रोड व्हीकल है वहां पे। ठीक है। वैसे ही महिंद्रा ने यहाँ मेजर डाली, जिसमें बोलेरो मेजर, हाँ, मेजर, महिंद्रा मेजर सबसे सक्सेसफुल गाड़ी है। हाँ। बहुत यूज हुई, ट्रेवल्स में यूज हुई। वो थोड़ी न्यू भी लगती है, फ्यूचरिस्टिक लगती है बल्कि थोड़ी पुलिस ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन पुलिस ने, हमारी ज्यादातर ये कह लें कि मोस्ट यूटिलिटी व्हीकल हो गई थी वो महिंद्रा मेजर। वो महिंद्रा इंटर भी आती थी, इंटर इंजन आता था, वो लंबी कर दी थी बेसिकली महिंद्रा ने। महिंद्रा ने ये देखा कि इंडिया में लोगों को चाहिए थोड़ी स्पेस, बहुत सारे लोग बैठे, तो छोटी जीपों को उन्होंने थोड़ा बड़ा करा। तो ऐसे ही महिंद्रा ने बीच में लॉन्च करी थी कमांडर। वो नॉर्मल 11 से और ज्यादा बड़ी होती थी। उसमें एक आगे सीट थी, फिर उसमें पीछे सीट थी, और पीछे लंबी सीट अलग थी, उस पर अलग तूफान बना दी। तूफान टाइप महिंद्रा कमांडर, बहुत टाइम कमांडर आई, वो भी मिलिट्री में भी यूज हुई। 4 व्हील होती थी सब गाड़ी। तो ऐसा रहा, महिंद्रा ने बहुत कोशिश करी, बट ठीक है, क्या करें, गवर्नमेंट है, लॉज हैं। ठीक है भाई। तो विलीज लेने से पहले, मतलब विलीज लेने से पहले इंसान क्या चीज चेक करे? मतलब बाइंग गाइड आप बताइए कि ये चीज तो मस्ट है चेक करने के लिए, इसके ये चेक करे बगैर गाड़ी मत लेना। हाँ बिल्कुल, विलीज अगर आप कोई सी भी गाड़ी लें, देखें काफी पुरानी होती हैं, 40-50 साल पुरानी जीप होती है, 60 साल पुरानी जीपें होती हैं, तो बॉडी में कहीं ना कहीं ऑल्ट्रेशन आपको मिलेगा, तो सेटिस्फाइड रहिए, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, ये चेक करें कि ऑल्ट्रेशन सही गेज की चादर और सही मोल्डिंग से, सही मैकेनिक से हुआ है या नहीं। बॉडी का ऑल्ट्रेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। ग्रिल ओरिजिनल है या नहीं, बॉनेट में ऑल्ट्रेशन है, कैसा है, क्या है, ये आप बॉडी आप चेक खुद तो कर ग्रिल भी सकते तो हैं। खराब हो सकती है, उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं होगी क्या? नहीं, ग्रिल में ऑल्ट्रेशन है तो ग्रिल ओरिजिनल नहीं है। फिर अगर दिल्ली मेड है या कहीं बाहर की ग्रिल है तो फर्क नजर आ जाएगा आपको देखने में। वो ग्रिल आपको एक्सपर्ट से चेक करानी पड़ेगी, ओरिजिनल ग्रिल है या नहीं। ओके। साइड फेंडर्स तो खैर आजकल नए मिल जाते हैं, तो वो भी अगर ओरिजिनल है तो आप चेक करें, अलग ही समझ में आएंगे ओरिजिनल। अगर आप किसी एक्सपर्ट से बोलेंगे तो वो लाइन, कर्व्स, उसकी चादर की थिकनेस, इससे आपको ओरिजिनल। बॉडी में ऑल्ट्रेशन आप कर सकते हो बर्दाश्त, ठीक है, बॉडी तो इतनी साल पुरानी है, जंग आ जाता है, हम चेंज करते हैं। हमने हमारी बॉडी के फर्श 2 बार चेंज कराएं, क्योंकि पानी है खराब हो जाता है, चेंज करा देते हैं, मगर बाकी बॉडी ओरिजिनल है अपनी, कुछ चेंज नहीं करा। क्योंकि टाइम टू टाइम आपको रस्ट प्रूफिंग जीप में करानी है। अगर आप एक जीप ओन कर रहे हो तो हर साल आपकी गाड़ी का रस्ट प्रूफ होता है। अगर आप रस्ट प्रूफिंग नीचे से नहीं कराओगे, एंटी रस्ट नहीं कराओगे, तो गाड़ी गलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक मेंटेनेंस है जीप का, जो गलने से उसे बचा। तो भाई जैसे कि मैं अगर जिप्सी मेरे पास है, मैं ओन करता हूँ, अगर मैं जिप्सी लेने जाऊंगा तो मैं 2 चीजें चेक करता हूँ, एक बॉडी लाइन और एक इंजन लाइन। बिल्कुल। तो इसमें आप बोल रहे हो कि बॉडी लाइन पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? हाँ, बॉडी अगर ओरिजिनल है, कुछ वेरिएंट है, छोटा मोटा तो पार्ट सही करा सकते हो, आप भी करा सकते हैं। मैं भी तो करा उसमें सकता आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखें कि डैशबोर्ड ओरिजिनल है या नहीं, डैशबोर्ड ऑल्टर करा हुआ तो नहीं है, मीटर हर किसी ने किसी भी तरीके से, मतलब उनकी प्लेसमेंट तो चेंज नहीं करी है, या चेंज तो नहीं है। ये कई बार आफ्टर मार्केट दिल्ली की पतली वाली चादरों वाली बॉडियां भी आती हैं, वो तो नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। गेज, आप गेज टेस्टर ले लें, 16 गेज की चादर आती थी इसमें, वो आप गेज चेक करें कि 16 की है या नहीं। ओके। उसके बाद आप सबसे मेजर आज के टाइम में पुलिस की सख्ती को देखते हुए चेचिस चेक करें कि ओरिजिनल जीप का है या नहीं। ओके। क्योंकि अभी हरियाणा में मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो पुरानी ऑक्शन की बोलेरो को काट के ऑल्टर करके जीप बना के बेच रहे हैं। वो गाड़ी अभी हरियाणा नंबर की गाड़ी पुलिस ने पकड़ी, वो दिखने में जीप थी, जब उसके पेपर चेक हुए तो वो बोलेरो थी।
ओ, कहीं मेजर तो नहीं है, मेजर भी जीप है बट व्हील्स नहीं है। हाँ सही बात है। आपको चेचिस चेक करना है, इसका पतला चेचिस आता है चेचिस, और हाँ चेचिस नंबर चेचिस नंबर। कटे तो नहीं है, हाँ किसी और गाड़ी के ऑल्टर तो नहीं करे हुए। सही बात हमें है। फ्रॉड से बचना है। ओरिजिनल गाड़ी ले रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे। फिर आप आते हैं इंजन पे। अगर ओरिजिनल इंजन है, हरिकेन इंजन है या गो डेविल इंजन है, जो भी आप फोर्ड ले रहे हैं या विलीज ले रहे हैं, तो वो इंजन चेक कराएं, स्टार्ट कंडीशन में है, उसका गियरबॉक्स ओरिजिनल है या नहीं, अगले पिछले डिफरेंशियल ओरिजिनल है या नहीं, अगर आप पूरी ओरिजिनल गाड़ी ले रहे हैं तो ठीक है। और अगर थोड़ी मॉडिफाइड ले रहे हैं, मॉडिफाइड इन द सेंस कि इंजन अपग्रेड लिया है किसी ने, अगर पीजो इंजन डाला है, डीआई टर्बो इंजन डाला है, तो वो आप नॉर्मल मैकेनिक आपको चेक कर देगा। मगर चेचिस पेपर और चेचिस नंबर, ये सबसे मेन है जीप के अंदर, ठीक है। फ्रॉड से बचने के ठीक लिए। है ठीक है भाई, मतलब क्विकली बताइए कि फर्स्ट टाइम अगर कोई बायर जी, को एडवाइस देना चाहो आप विलीज के लिए, तो क्या एडवाइस होगे? मैं किसी भी बायर को ये दूंगा कि सबसे पहले अगर आप लेना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट। अच्छा ठीक है, बस सही है, इट विल बी वर्थ इट। एक बिल्कुल, आप रोड पे जब थोड़ी सी भी चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत अच्छी चीज़ ले ली। ठीक है। तो भाई जीप ने आपको क्या सिखाया, क्या लाइफ लेसन्स दिए, ऐसा कुछ है? जीप ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जीप ने मुझे ये सिखाया कि एक इंसान को सारी चीज़ें आनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करना सिखाया। हम कई बार गए, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हुई, हम रात भर फंसे रहे, हमें खुद नहीं आता होता तो हम नहीं निकल पाते। एक बार हम हमारे फार्म जा रहे थे, भी कुछ वक्त पहले की बात है, होस पाइप फट गया, पूरा पानी फेंक गया। हमें जैसे ही एहसास हुआ हमने इंजन बंद कर दिया, नहीं तो मेरी गैसकेट हेड सब डैमेज हो जाता। बिल्कुल, आपको ये चीज़ पता थी? मुझे पता था, जैसे ही मैंने देखा टेम्परेचर उठ रहा है, मैंने गाड़ी बंद कर दी। आपने मैकेनिक्स के साथ टाइम बिताया, वो चीज़ काम आई उस टाइम बिल्कुल। फिर मैंने अपने मैकेनिक को कॉल करा कि ये सिचुएशन है, तो उसने बोला ठंडी होने दो गाड़ी, पानी भरो, देखो कहाँ से फेंक रहा है। मैंने गाड़ी में टेप में, मेरी गाड़ी में सामान रखता हूँ, टूल रखता हूँ, टोइंग रोप रखता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर है मेरी गाड़ी में भी, सारी चीज़ें यूटिलिटी आपके पास होना चाहिए। अब उससे हमने थोड़ा सा कुछ कोशिश करके वो होस को बांध बूंद के कैसे तैसे हमने घर गाड़ी स्टार्ट कर ली और हम फार्म तक आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे रुके, घर भी आए और नेक्स्ट डे हमने मैकेनिक को दे दी, उन्होंने होस पाइप चेंज कर दिए। अरे बढ़िया, माशाल्लाह। ठीक है, पेशेंस या स्किल क्या ज़्यादा ज़रूरी है ये गाड़ी को मेंटेन करने के लिए? मैं ये कहूँगा कि दोनों। अच्छा। पेशेंस इसलिए कि गाड़ी अगर ख़राब हुई है, अगर आप रेस्टोर कर रहे हो, तो हमारी 52 पिछले साल भर से रेस्टोर हो रही है, जबकि हम सब रोज़मर्रा अपने कामों में लगे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के जा पाते हैं। तो एक साल तो हमारी गाड़ी को बनते हुए हो गया, जबकि हम इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और स्किल इन द सेंस कि आपको गाड़ी की नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप सही पार्ट्स का सिलेक्शन करके गाड़ी आप अपनी रेडी कर लें, अपने हिसाब से चला सकें उसे। अच्छा भाई, अपन एक इमोशनल सवाल आपसे पूछता हूँ, क्लासिक जीप लवर्स के लिए क्या मैसेज है? जीप लवर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपनी लेगेसी घर की अगर नहीं है, हाँ। एक व्हीकल आपके घर में एक ऐसी होना चाहिए। मैं आज भी लोगों से बोलता हूँ, मुझे देख के मेरे काफ़ी दोस्तों ने गाड़ियाँ परचेज करी हैं, और बहुत से मेरे काफ़ी दोस्त हैं, इनके पास अब्बा से, दादा से, बहुत से लोग, मेरा दोस्त सलमान है, उनके दादा की गाड़ी वो फोर्ड आज तक चला रहे हैं, माशाल्लाह मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। मेरा दोस्त है दानिश, मेरा दोस्त सादात, ये भी सब हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं ग्रुप के। इन सबके अब वालिद साहब की जीपें हैं, ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपके पास आज लेगेसी नहीं है, तो मैं कहूँगा आप एक जीप खरीदें या एक विंटेज बाइक खरीदें, जो भी, और एक लेगेसी क्रिएट करें आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ आगे जाके खत्म हो जाएंगी। सही बात तो है। आपकी अब तो इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया है। मैं तो कहूँगा इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया है, तो एक जीप, एक विंटेज गाड़ी ज़रूर लें, उन्हें लीगल करें, पेपर अपने नाम पे करें। हाँ, खर्चा है। एक लाइफ में एक हॉबी क्रिएट होगी, आप अपनी वर्किंग लाइफ से हटके कुछ तो करें। हाँ सही बात है। हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या है? सही बात है। आपके लिए भी एक हॉबी होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए जो आपको जिंदा दिल रखता है। ये गाड़ियाँ वही हैं जो आपको जिंदा दिल रखेंगी। अच्छा भाई, व्हाई classiness never dies? That is a real example of Jeep. This is a classic Jeep with a very huge, a big history, even though timeless design, जो मैच कर ही नहीं सकता। आज भी जीप की ग्रिल को लोग कॉपी कर रहे हैं। आप भी क्रेटा को देखोगे तो लाइनें कहीं ना कहीं जीप की ग्रिल से इंस्पायर्ड है। डिजाइन तो हमेशा रहेगा जीप का। एक छोटी सी बात, वो पॉइंट रह गया था कि हमारा भोपाल, बेसिकली हम बहुत कोशिश करते हैं कि इसे टाइटल मिल जाए द सिटी ऑफ जीप्स का। भोपाल में वीआईपी रोड पे एक पार्क है, सेल्फी पार्क जी। अगर आप उस पे पार्क में ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पे एक 52 मॉडल जीप खड़ी हुई मिलेगी।
और कहीं भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल। किसी भी सिटी में नहीं है। हमारे भोपाल में पार्क के अंदर जीप खड़ी है, वो क्यों खड़ी है? भोपाल की हिस्ट्री है। नवाब लोग जीप के तो बहुत शौकीन हुआ बिल्कुल, तो करते थे। भोपाल की हिस्ट्री है जीपों से, जी जी सिटी जी। ऑफ जीप से। हम तो बोलते हैं, हमारा ग्रुप तो बोलता है कि सिटी ऑफ जीप से हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हैं। बहुत अच्छी हिस्ट्री से हमारे पास नवाब साहब की फैमिली से जुड़ी हुई गाड़ियां भी भोपाल में हैं, जो नवाब साहब ने इंपोर्ट करी थी, वो गाड़ियां भी मौजूद हैं ग्रुप में। तो बोलिए बोलिए। वो गाड़ियां हैं, अवेलेबल हैं, चला रहे हैं लोग, मेंटेन कर रहे हैं, अभी फैमिली हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें हमारी भोपाल की हिस्ट्री की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, एक लास्ट राउंड है, इसको क्विक एंड क्रिस्प रखते हैं। श्योर। अगर मतलब ये रैपिड फायर राउंड है, बिल्कुल। इसमें मैं आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में जवाब देना है, या फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है तो कर देना आप। चलेगा। ठीक है। विलीज या जिप्सी? प्लीज। विलीज। अगर मैं जिप्सी वाला होता, तो मैंने जिप्सी चलाई है। हम खुद, मैंने जैसे बताया 52 मॉडल में हम जिप्सी का सेटअप डालने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहा है काम। तो मगर जीप ठीक है। ऑलवेज। रिस्टोर ओरिजिनल या रेस्ट्रो मॉड? ओरिजिनल। ओरिजिनल। ठीक है भाई। पेट्रोल या डीजल? बहुत। नहीं बहुत नहीं भाई, एक चूज वैसे तो मैं डीजल हेड हूँ, मुझे डीजल ज्यादा पसंद है, बट पेट्रोल। डीजल है पेट्रोल? ये डीजल है। ओके। हाँ, डीजल DI टर्बो है इसमें, बोलेरो का। मगर पेट्रोल का मजा अपनी जगह। हाँ बोलता हूँ मैं जिप्सी। जिप्सी। मैं खुद बोल रहा हूँ कि जिप्सी मुझे पसंद, जिप्सी अच्छी गाड़ी है। हाँ। मेरे पास जीप है, तो मैं जिप्सी का हार्ट निकाल रहा हूँ ना, मैं उसका इंजन निकाल रहा हूँ, जीप पे लगाऊंगा। आर्मी स्पेक्स या सिविलियन बिल्ड? सिविलियन। सिविलियन बिल्ड। स्टॉक लुक या एग्रेसिव स्टैंस? स्टॉक। स्टॉक। पर आपकी तो मिड की लगती है मुझे, मतलब ये फुल स्टॉक भी नहीं लगती और फुल एग्रेसिव स्टैंस भी नहीं लगती। ये आप अपनी पर्सनल, अगर आपको जैसा नीड है उससे आप कर सकते हो, मगर उसका जो ओरिजिनल स्टॉक, जैसे फेस अब मैं ग्रिल चेंज कर दूं, बॉनेट ऊंचा, और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा एग्रेशन के लिए अगर आप टायर या कुछ करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। मैनुअल स्टीयरिंग या पावर स्टीयरिंग? मैनुअल। मैनुअल। लीफ स्प्रिंग या कॉइल स्प्रिंग? लीफ स्प्रिंग्स। क्या होती क्या है ये? बेसिकली कमानी बोलते हैं लीफ स्प्रिंग को। हाँ। वो अलग अलग डेंसिटी की कुछ 5, 7, 8 कमानियां होती हैं, उसको प्रॉपरली मेजर करते हैं जो हमारे फिटमेंट करते हैं मैकेनिक्स, वो सस्पेंशन के साथ, शॉकअप के साथ बेसिकली लीफ स्प्रिंग्स को लगाते हैं, जो कि ज्यादा रिलायबल है कॉइल सस्पेंशन। हाँ, ट्रक्स में भी ज्यादातर यही चीज यूज होती है। आप उस गाड़ी में आपको ये दिखेंगे जिसमें वेट ज्यादा रख के जा सकते हैं। जीप है, आप 20 लोगों को अगर बैठ सकते हैं या किसी भी तरह एडजस्ट हो जाए, तो वो कच्चे में भी जाके लेके जाएगी आपको। कार नहीं जा पाएगी, जगह ही नहीं। बिल्कुल। जीप में बैठ सकते हैं। अच्छा भाई, ट्रेल ड्राइव या हाईवे क्रूज? ट्रेल ड्राइव। ठीक है। ऑफ रोड, मड, सब ले लो। 4 व्हील ड्राइव, हाई लो, जो आपके सिचुएशन में डिपेंड करता है, जैसा ट्रेन है आप यूज करिए। ठीक है भाई। ओल्ड स्कूल कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन? बेसिकली ये पेट्रोल पे डिपेंड होता है, क्योंकि डीजल तो डायरेक्ट इंजेक्शन गाड़ियां होती हैं, बट हाँ थोड़ा फ्यूल इंजेक्शन आज के टाइम पे होना चाहिए। हाँ, सही है। कार्बोरेटर तो मिसिंग करते हैं। नहीं भाई, उसको मेंटेन करो। हाँ, तो सही। बेसिकली जीपों में आई जीपें लॉन्च ही हुई पेट्रोल है, वो कार्बोरेटर पेट्रोल ही आते थे। इसूजू को ले लें आप, बहुत से लोग इसूजू अपना जिप्सी में भी इसूजू, कुछ लोगों ने पेट्रोल डाले। जीपों में बेसिकली इसूजू पेट्रोल, अपना एम्बेसडर का, कॉन्टेसा का यूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कौन सी, बहुत सी फोर्डें हैं ऐसी जिसमें इसूजू पेट्रोल है और बहुत अच्छी चल रही, बट उसके मैकेनिक्स कम हो गए ना। हाँ सही बात है। उसकी सेटिंग टाइमिंग तो आप सीखोगे भी तो मुश्किल है, मुझे लगता है कि अगर आप कर पाए। अच्छा, मैकेनिकल सिंपलिसिटी या मॉडर्न टेक? बोथ। इसमें हल्का सा अपनी जीप में टेक है, क्योंकि मैं बेसिकली मुझे क्लस्टर टैकोमीटर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हमने अपनी जीप में भी, अभी मैं आपको जब आप एक शॉट डाल दीजिएगा, जीप में हमने मीटर्स डाले हुए हैं, ओरिजिनल मीटर्स भी हैं, बिल्कुल। उसके साथ RPM मीटर भी है, बूस्ट गेज मीटर भी है, और एक इंक्लाइन और सैटेलाइट मीटर भी है, जिसमें सैटेलाइट लोकेशन आती है, GPS की स्पीड आती है, उसमें रोइंग एंड पिचिंग है, और डिजिटल उसका सैटेलाइट से कंपास है। तो वो एक छोटा सा डिजिटल क्लस्टर भी जीप में लगा हुआ है। काफी अच्छा सेटअप करके रखा है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अपनी जीप बिल्कुल। में। वो
अब देखो, रोज चलानी है तो हल्का सा मॉडर्न होना मुझे जरूरी है। हाँ, नहीं तो बोरियत बोरियत हो लगेगी। जाएगा, कुछ ना कुछ आदमी को ये हाँ। थोड़ा अपग्रेड होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन तो मुझे पता है आंसर, क्लासिक जीप या मॉडर्न एसयूवी, तो मैं पूछने नहीं वाला हूँ। शॉर्ट व्हील बेस या लॉन्ग व्हील बेस? शॉर्ट व्हील बेस हाँ। मेरा पर्सनल है। ठीक है। DIY बिल्ड या प्रोफेशनल बिल्ड? प्रोफेशनल। ठीक है। वन जीप फॉर लाइफ कौन सी? CJ3 भी। तो ये तो हमारे घर में इंशाल्लाह मेरे बच्चे या और हमारे आने वाले घर के बिल्कुल। बच्चे सबको ही ये गाड़ी मिलेगी इंशाल्लाह। हमारे दादा की निशानी है तो हम इसे जिंदा रखेंगे। भाई वन वर्ड फॉर विलीज? मोहब्बत। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है हम्म। क्लोजिंग के लिए। अगर आप कुछ एडवाइस या कुछ बात, जो एक छोटा कासिम है जो विलीज से मोहब्बत करने वाला है, अभी उसको समझ में आने वाला है, तो उसको आप क्या एडवाइस या क्या बात बोलना चाहोगे जो कहते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी आगे बढ़ के? किसी भी चीज को मेंटेन करना सिखाएंगे। ठीक है। लाइफ को जीना है अगर आपको, तो चीजें मेंटेन करना, टाइमिंग, वो सब चीजें होना चाहिए। वो किसी चीज को मेंटेन करेगा तो उसको ये रहेगा कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की भी, जैसे मुझे रोजमर्रा स्कूल भी जाना है, हाँ। वहां से वापस आना है, पापा के साथ जीप में भी जाना है या घूमना है, या आपके घर में भी कोई बच्चा है उसको आप ये सब चीजें सिखाएंगे तो डिसिप्लिन, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन क्रिएट होगा। बिल्कुल। और हॉबी जरूरी है बच्चों को देना। हाँ। स्पोर्ट्स एक हॉबी है, गाड़ियां भी एक हॉबी है, हाँ। वो जरूरी है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर द अरे, शो। मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को शो? आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नए नए गेस्ट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी वैल्यूएबल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी आपका फेवरेट पार्ट था वीडियो में वो ज़रूर कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।